Welcome. In this video lecture, we will discuss about the process of spermatogenesis. What of spermatogenesis? Spermato means sperm, and genesis means formation. स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इट मेक डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ male gamete, haploid male gamete, functional male gamete from the primary germ cells is called spermatogenesis. It can be defined as the formation of haploid gamete, haploid male gamete from primary germ cell is called spermatogenesis. तो हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये अगर होता है मेल्स के अंदर। अगर मेल्स की भी बात करें तो मेल के अंदर पर्टिकुलरली ये प्रेजेंट होता है टेस्टिस के अंदर। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस occurs inside the testis. The process of spermatogenesis occurs inside the testis. ये क्या होता है? टेस्टिस के इनसाइड क्या होता है? अकर होता है। टेस्टिस occurs inside testis. अब हम बात करें जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये स्टार्ट होता है आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी। जब मेल प्यूबर्टी को अटेन करता है, जिस टाइम उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बिकम फंक्शन करते हैं, उस टाइम टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। occurs after the attaining puberty। कब स्टार्ट होता है? जब जो मेल इंडिविजुअल्स है वो क्या अटेन करता है? प्यूबर्टी अटेन करता है। तो प्यूबर्टी क्या है? एज पीरियड है। एज पीरियड when reproductive organs become functional। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन हो जाते हैं उस एज पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। जो प्यूबर्टी है फीमेल्स में थोड़ा आगे आती है 10 to 13 इयर्स। वाइल अगर मेल की बात करें तो मेल में जो प्यूबर्टी आती है वो आती है 13 to 16 इयर्स। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है मेल के अंदर वो स्टार्ट होता है आफ्टर द अटेनिंग 13 इयर्स। नेक्स्ट हम बात करें जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये 1 डे के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से 10 की पावर 12 to 10 की पावर 13 स्पर्म्स के होते हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस 10 की पावर 12 to 10 की पावर 13 स्पर्म्स डेली क्या होता है? 10 की पावर 12 to 10 की पावर 13 जो स्पर्म्स है वो क्या होता है? आपके फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये कंप्लीट कितने दिन में होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फॉर्मेशन है स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है 74 डेज के अंदर। प्रोसेस कंप्लीट इन 74 डेज। जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है 74 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक बार स्टार्ट होने के बाद टिल डेथ तक क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बट जो रेट है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के डिक्रीज होने के कारण जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कर जाता है डिक्लाइन।
तो नेक्स्ट हम बात करें जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, ये आपका कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक बार स्टार्ट होने के बाद क्या होता है? थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और जो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये क्या हो जाता है आपका? डिक्रीज हो जाता है इन ओल्ड एज। द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर जो रेट है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि ओल्ड एज में जो टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो रेट है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो भी क्या हो जाता है आपका? डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हम टेस्टिस की पोजीशंस भी देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। तो कुछ एनिमल्स के अंदर जो टेस्टिस है वो परमानेंटली प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के अंदर। कुछ एनिमल्स के अंदर परमानेंटली प्रेजेंट होती है स्क्रोटम के अंदर। कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है? जो सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो टेस्टिस है वो आपकी असेंट होती है एब्डोमेन कैविटी के अंदर। ड्यूरिंग दी ब्रीडिंग सीजन जो टेस्टिस है वो हो जाती है असेंट हो जाती है, फंक्शनल हो जाती है, बिकम लार्ज हो जाती है ड्यूरिंग दी सीजन पीरियड। मींस ड्यूरिंग दी सीजन पीरियड जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होगी, और आफ्टर दी ब्रीडिंग सीजन जो टेस्टिस है फिर से क्या हो जाएगी? डिसेंड हो जाएगी एब्डोमेन कैविटी के अंदर। तो नेक्स्ट अगर हम पोजीशंस देखते हैं टेस्टिस की, पोजीशन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के अगर हम पोजीशन देखें तो कुछ एनिमल्स के अंदर जो टेस्टिस है वो परमानेंटली प्रेजेंट होती है इनसाइड द स्टोमक। प्रेजेंट परमानेंटली इनसाइड द स्क्रोटम। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम के इनसाइड प्रेजेंट होती है परमानेंटली। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग, लायन, टाइगर एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 7th मंथ ऑफ gestation testes are descend into the scrotum। जैसे ही 7th मंथ ऑफ gestation होता है तो जो टेस्टिस है ह्यूमन की वो डिसेंड हो जाती है स्क्रोटम के अंदर। आफ्टर डिसेंडेंट दे परमानेंटली लाई इनसाइड द स्क्रोटम। बट कुछ एनिमल्स जो कैसे होते हैं आपके ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस असेंड डिसेंड होती है एब्डोमेन कैविटी के अंदर, देन दोबारा से हो जाती है असेंड हो जाती है एब्डोमेन कैविटी के अंदर। तो उनके अंदर क्या होता है? टेस्टिकुलर साइकिल्स बन जाती है, टेस्टिकुलर साइकिल प्रेजेंट होती है। इस टेस्टिकुलर साइकिल्स के अंदर क्या होगा? ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन जो टेस्टिस है प्रेजेंट प्रेजेंट इन स्क्रोटम। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? स्क्रोटम में होगी। एब्डोमेन कैविटी से डिसाइड हो जाएगी स्क्रोटम के अंदर। आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन, आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन जो टेस्टिस है वो क्या हो जाएगी? असेंड इन दी एब्डोमेन। कहाँ पे असेंड हो जाएगी? एब्डोमेन के अंदर। मींस इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिकुलर साइकिल्स प्रेजेंट होती है ब्रीडिंग सीजन के अंदर, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होगी। आफ्टर दी ब्रीडिंग सीजन आपको प्रेजेंट होगी एब्डोमेन के अंदर। कुछ एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स के अंदर जो टेस्टिस है वो आपकी परमानेंटली प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के अंदर। परमानेंटली परमानेंटली प्रेजेंट
इन एब्डोमेन। कहाँ पे प्रेजेंट होती है परमानेंटली? एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें, मेल, सील, एक्सेट्रा, इन सब के अंदर जो टेस्टिस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट। जैसे हम टेस्टिकुलर साइकल्स की बात करें तो टेस्टिकुलर जो साइकल्स है वो प्रेजेंट होती है बैक के अंदर, ओटर के अंदर, लेमा के अंदर। जो लेमा है ये कैमल फैमिली से क्या करता है? बिलोंग करता है। अगर हम पोजीशन ऑफ एशेस की बात करें तो कुछ एनिमल्स के अंदर परमानेंटली स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ में टेस्टिकुलर साइकल्स प्रेजेंट होती है, ब्रीडिंग सीजन्स के अंदर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। कुछ एनिमल्स के अंदर जो टेस्टिस है वो परमानेंटली प्रेजेंट होती है एब्डोमेन कैविटी के अंदर। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, व्हील, सील्स के अंदर करते हैं, परमानेंटली प्रेजेंट होती है एब्डोमेन कैविटी के अंदर। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो मैकेनिज्म है ये कंप्लीट होता है टू स्टेप के अंदर। कंप्लीट इन टू, दो स्टेप के अंदर क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कंप्लीट होता है दो स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें से फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है ये फर्दर डिवाइडेड है तीन फेज के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट जो फेज है वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज। सेकंड है ग्रोथ फेज और थर्ड है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। जो सेकंड जो स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको हम स्पर्मेटियोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन है, इट डिवाइडेड इनटू टू स्टेप। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इट आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री फेज। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, second one is growth phase, and third one is maturation phase. And the second step of spermatogenesis, spermiogenesis, it is also known as spermatogenesis के नाम से। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो इसमें क्या होता है? प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटिड की जो फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो कई कंपनी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस? तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट प्रोसेस है जिससे प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, भाई स्पर्मियोजेनेसिस एक स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस में जहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस फेज के अंदर माइटोटिक रीजन्स होता है, किसमें मेयोटिक रीजन्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्स्ट जो फेज होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो इसमें क्या होता है? आपकी जो प्राइमरी जो जर्म सेल्स है, पीजीसी जो सेल्स होते हैं, या तो प्राइमरी जर्म सेल्स या प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, कैसे होती है? डिप्लॉय होती है माइटोटिक डिवीजन से अपने नंबर को क्या करती है? इंक्रीज करती है। डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजंस एंड इंक्रीज देयर नंबर्स। अपने नंबर्स को क्या करती है? इंक्रीज करती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ये जो प्रोसेस है ये कौन सा आपका? माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन है? माइटोटिक डिवीजन। और जो माइटोटिक डिवीजन है ये कैसा होता है आपका? इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम। मींस जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं माइटोटिक डिवीजन के बाद इनके जो नंबर्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर्स हैं, तो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन प्राइमरी जर्म सेल्स क्या होंगी? आपकी चेंज होगी स्पर्मेटोगोनियन। स्पर्मेटो
गोनिया के अंदर चाहिए। जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिफरेंट टाइप की स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होती है बाय दी प्राइमरी जेम सेल्स, जिसमें से दो मेन टाइप है, एक होती है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, एक होती है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। तो टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर नहीं करती, वो क्या करती है स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज की फॉर्मेशन करती है। तो स्पर्मेटोजेनिक जेनिक लीनिएज वो दोबारा से क्या करेगी स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज की फॉर्मेशन करेगी भाई। टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगी एंटर करेगी नेक्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड दैट इज ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होगा कोई माइटोटिक रीजन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट नहीं होगा। जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है ये एक्युमुलेट करेगी न्यूक्लियस को अपने न्यूक्लियर साइट में इंक्रीज करेगी, साइटोप्लाज्मिक साइट में इंक्रीज करेगी और क्या हो जाएगी बिकम लार्जर। आफ्टर द ग्रोथ फेज जो स्पर्मेटोगोनिया में चेंज होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कोई भी डिफरेंस नहीं है बट सेट का साइज है वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा आफ्टर द ग्रोथ। दिस स्पर्मेटोगोनियम इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसको हम क्या कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। तो फर्स्ट ये जो फेज था ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज। और जो मल्टीप्लिकेटिव फेज है ये आपका कैरेक्टराइज्ड होता है माइटोटिक डिवीजन से। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है और ये जो माइटोटिक डिवीजन है ये कैसा होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन। सेकंड जो फेज होता है वो होता है आपका ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होता, साइज जो होता है इंक्रीज होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का एक्युमुलेशन होने के कारण क्योंकि जो सेल्स है वो प्रिपेयर करके अपने आप को टू प्रोसेस ऑफ मियोसिस प्रोसेस में अंडरगो करना चाहता है, अपने आप को क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिशंस का एक्युमुलेशन होता है जिसके कारण करता है सेल का साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। तो जो स्पर्मेटोगोनियम जो सेल्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो 12 माइक्रोमीटर होता है। तो आफ्टर द एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशंस जो साइज होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बिकम डबल्स अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो साइज होगा इसमें कितना होगा 24 माइक्रोमीटर साइज होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या होगा अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेयोटिक डिवीजन। इसके अंदर क्या होगा मेयोटिक डिवीजन होगा मेयोसिस फर्स्ट होगा। और मेयोसिस जो फर्स्ट होता है वो कैसा होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण जो क्रोमोसोम नंबर क्या जाते हैं बिकम हाफ हो जाते हैं। तो दो सेल फॉर्म होंगे आपका मेयोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा चेंज होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट जो प्लोइडी होगी वो कैसे होगी आपकी हैप्लोइड। आफ्टर द meiosis first primary spermatocytes change into the secondary spermatocytes। इसमें चेंज होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis सेकंड और meiosis सेकंड से क्या होगा चार स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होगी। और meiosis सेकंड कैसा होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन। कैसा होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन होता है तो जो नंबर होंगे क्रोमोसोम के वो क्या रहेंगे रिमेन सेम रहेंगे। आफ्टर द meiosis सेकंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चेंज इनटू द स्पर्मेट। इसमें चेंज होंगे स्पर्मेटिड के अंदर स्पर्मेटिड के अंदर चेंज होंगे। एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करता है। एक सिंगल प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो क्या कर रहा है चार स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन। तो ये वाला जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज इतना जो स्टेप होता है कि प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्मेटिड की जो फॉर्मेशन होती है इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इसमें प्राइमरी जर्म सेल्स इसमें चेंज होती है स्पर्मेटिड के अंदर चेंज होती है। एक सिंगल स्पर्मेटोसाइट का स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन करता है
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, हैप्लोइड इरेक्टर। इसके अलावा बाकी जो फेज है स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी गैमेट्स, दीस ऑल आर डिप्लोइड। ये सारे कैसे होते हैं, डिप्लोइड नेचर। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब जो आपके जो स्पर्मेटिड है ये कैसे होते हैं, आपके नॉन मोटाइल होते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। तो राउंडेड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म होना फंक्शनल मोटाइल स्पर्म के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये जो स्पर्मेटिड है ये चेंज होंगे स्पर्म में, इसमें चेंज होंगे स्पर्म के अंदर चेंज होंगे। तो ईच जो स्पर्मेटिड है वो क्या करेगा, एक सिंगल स्पर्म की फॉर्मेशन, एक सिंगल स्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल होते हैं, स्पर्म कैसे होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं। तो एक बार देखते हैं कि किस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव फेज की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव फेज कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। इसके अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। जो माइटोटिक डिवीजन है वो प्रेजेंट होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर। एक्शन कैरेक्टरिस्टिक है तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। इसके अलावा इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर मैट्रिटिक जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, इक्वेशन डिवीजन होता है। तो जो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रिमेन सेम है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी जो जर्म सेल्स है वो आपकी चेंज होती है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर से। तो by in multiplicated primary germ cells are changed into the spermatogonia by the process of mitotic division। और जो स्पर्मेटोगोनिया है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है टाइप ए, एक होती है आपकी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगी, स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज की फॉर्मेशन करेगी, स्पर्मेटोजेनिक लीनिएज की फॉर्मेशन करेगी। और टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनिया एंटर दी ग्रोथ फेज, किसमें एंटर करेगी, ग्रोथ फेज के अंदर क्या करेगी, एंटर। सेकंड जो फेज होता है वो होता है आपका ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज की अगर हम बात करें तो कैरेक्टराइज नो डिवीजन, कोई भी डिवीजन का नहीं होता। साइज क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के एक्यूमुलेशन होने के कारण जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आपकी 12 माइक्रोमीटर की साइज होता है, जिसका जो साइज है एकदम डबल साइज क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्यूमुलेशन होता है, कोई भी डिवीजन सडन नहीं होता है। इस प्रोसेस के अंदर ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया चेंज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। किसमें चेंज हो जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट जो फेज है वो है आपका मैच्योरेशन फेज। और जो मैच्योरेशन फेज है वो आपका कैरेक्टराइज होता है मेयोटिक डिवीजन। नेक्स्ट फेज है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज की बात करें तो मैच्योरेशन जो फेज है वो कैरेक्टराइज्ड बाय मेयोटिक डिवीजन। इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस प्रेजेंट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है आपका, रिडक्शनल होता है। कैसा होता है, रिडक्शनल होता है। और मियोसिस सेकंड कैसा होता है, इक्वेशनल होता है। रिडक्शनल में क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे आपके, डिक्रीज हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और इक्वेशनल में क्या होंगे, रिमेन सेम होंगे। तो मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स है ये by the process of meiosis first
ये चेंज हो गया आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड अगर होगा, आफ्टर द मियोसिस सेकंड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है यहाँ पे चेंज होंगे स्पर्मेटिड में। तीन फेज बढ़ जाएंगे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में। फर्स्ट जो फेज था वो था आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज, कैरेक्टर में माइटोटिक डिवीजन। सेकंड जो फेज था ग्रोथ फेज, जिसके अंदर कोई भी डिवीजन अगर नहीं होता, सेल का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इट। थर्ड जो फेज है वो आपका मैच्योरेशन फेज, कैरेक्टराइज्ड बाय meiotic divisions। meiosis first कैसा होता है, रिडक्शन होता है by the process of meiosis first primary site change into the secondary spermatocyte, the secondary spermatocyte by undergoing meiosis cycle and in sperm इसमें चेंज होंगे, स्पर्म के अंदर चेंज होंगे। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है एप्लॉयड होता है, स्पर्मेटिड भी कैसे आपके एप्लॉयड होते हैं। ये जो स्पर्मेटिड जो फॉर्म हुआ है ये कैसे आपका नॉन मोटाइल राउंडेड इसकी स्ट्रक्चर, राउंडेड इन स्ट्रक्चर। तो अब नॉन मोटाइल राउंडेड स्ट्रक्चर का फंक्शनल स्पर्म के अंदर चेंज होगा, मोटाइल स्पर्म के अंदर चेंज होगा, क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है आइदर स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, उसके अंदर कौन सा डिवीजन प्रेजेंट होता है, माइटोटिक डिवीजन या मेयोटिक डिवीजन। लाइक मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बोथ डिवीजन प्रेजेंट होते हैं, माइटोटिक डिवीजन भी प्रेजेंट होते हैं, मेयोटिक डिवीजन भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि किस फेज के अंदर माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है, किसमें मेयोटिक डिवीजन होता है। इसका राइट आंसर होगा कि जो आपका मेयोटिक डिवीजन होता है, मेयोसिस जो प्रोसेस होता है वो प्रेजेंट होता है मैच्योरेशन फेज के अंदर, तो माइटोटिक डिवीजन जो प्रेजेंट होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो पीजीसी चार्ज के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगा आपका मेयोसिस का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल स्पर्म फ्रॉम द स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मोटाइल स्पर्म from the spermated, it's called spermiogenesis। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड की मोटाइल स्पर्म्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट चेंजेस आते हैं, बोथ न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक चेंज आते हैं। न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक चेंज आने के कारण जो नॉन मोटाइल जो स्पर्मेटिड है राउंडेड जो शेप है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं हेड, नेक, मिडल पीस और टेल के अंदर। तो डिफरेंट चेंजेस आते हैं, डिफरेंट चेंजेस are occur in both nuclear and cytoplasmic, both nuclear और cytoplasmic लेवल पे क्या होंगे आपकी चेंजेस आएंगे। इन चेंजेस आने के कारण क्या होगी, जो स्पर्मेटिड है वो किसमें चेंज होगा, फंक्शनल स्पर्म के अंदर चेंज होगा, जिसके अंदर डिफरेंट जो पार्ट है वो डिफरेंशिएटेड होंगे, हेड वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, मिडल पीस वाला पार्ट है और टेल वाला जो पार्ट है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के कारण, इस ट्रांसफॉर्मेशंस के कारण क्या होता है, डिफरेंट जो पार्ट है स्पर्म के अंदर वो क्या होते हैं आपके डिफरेंशिएटेड होते हैं। जैसे स्पर्म की बात करें तो अब जो स्पर्म जो फॉर्म होगा इसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट पार्ट फॉर्म होंगे, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका हेड वाला पार्ट होगा, सेकंड जो पार्ट होगा वो नेक वाला पार्ट होगा, थर्ड जो पार्ट होगा इसके अंदर मैक्सिटी की फॉर्मेशन होगी, फोर्थ जो पार्ट होगा इसके अंदर क्या होगा, मिडल पीस होगा, एंड एक जो पार्ट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, टेल वाला पार्ट होगा। तो हेड वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, दो चीज की फॉर्मेशन होगी, एक तो जो न्यूक्लियस है वो स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है वो कौन से रीजन में चला जाएगा, हेड वाले रीजन के अंदर चला जाएगा। इसके अलावा जो गोल्गी बॉडी है वो मॉडिफाइड हो जाएगी, जिसके अंदर एट्रोसोम के अंदर होगा। तो ड्यूरिंग दी
Transformation from spermated to sperm, the nucleus are transformed into the head region and the body are transformed into the एग्रोसोम। तो हेड रीजन के अंदर क्या आ जाएगा आपका न्यूक्लियस आ जाएगा और एग्रोसोम। ये जो एग्रोसोम है ये कैसा होता है आपका मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। क्या होती है मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। और ये जो मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी एग्रोसोम होता है ये कंटेन करता है कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हेल्प करते हैं डिसॉल्व द मेम्ब्रेन ऑफ डिसॉल्व द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करने में। इसके अलावा न्यूक्लियस वाले पार्ट की बात करें हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटिड्स के अंदर। और जो न्यूक्लियस है ये कंटेन करता है कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक जो मटेरियल है वो कौन कंटेन करता है न्यूक्लियस करता है। दिस नेक्स्ट जनरेशन तक जो इंफॉर्मेशन है वो कौन ट्रांसफर करेगा न्यूक्लियस ट्रांसफर करेगा बिकॉज़ दे हैव कंटेन जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करें नेट की बात करें तो जो सेंट्रियोल्स है माइक्रोट्यूब्यूल्स है स्पर्मेटिड के वो आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे नेट वाले रीजन पे। नेट वाले रीजन के अंदर क्या होगा आपके सेंट्रियोल्स हो जाएंगे। और ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म के अंदर क्या होता है दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो प्रेजेंट होता है वो दूसरे के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। तो एक होता है प्रोक्सिमल एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर और डिस्टल का मतलब होता है फार। तो न्यूक्लियस जो नियर है जो आपका सेंट्रियोल नियर होता है न्यूक्लियस के पास उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और जो फार होता है उसको क्या बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल्स। इन सेंट्रियोल्स के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सेंट्रियोल का फंक्शन होता है ये क्या करते हैं स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर during फर्स्ट पीरियड। द फर्स्ट जो पीरियड होता है उस टाइम स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करने को हम करते हैं सेंट्रियोल हेल्प करते हैं। और जो सेंट्रियोल्स है स्पर्मेटिड्स से वहां कैंसिल जाते हैं नए ऑर्गेनिल्स। नेक्स्ट जो पार्ट है मेम्ब्रेन। जब हम बात करें स्पर्मेटिड राउंडेड शेप होता है तो उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए उसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर क्या करता है एंडोसोम और न्यूक्लियस के पेरिफेरी पे एक लेयर की फॉर्मेशन करता है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं मैल्टिप्लिकेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक कंडेंसेशन a thin layer from surrounding of acrosome and nucleus is called उसको हम क्या बोलते हैं मैनचिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं मैनचिटी बोलते हैं। तो मैनचिटी की लेयर कौन होते हैं साइटोप्लाज्मिक कंडेंसेशन। जब साइटोप्लाज्म रिलीज होता है कंडेंसेशन होता है तो उस टाइम को क्या करता है एटोम और न्यूक्लियस के सामने एक लेयर की फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं मैनचिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो आपका है मिडल ईस्ट। तो स्पर्मेटिड से जितने भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं मिडल ईस्ट के अंदर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसे होते हैं स्पाइरली अरेंज होते हैं स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो इस स्पाइरली अरेंज फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्रॉम इट्स कोड निबंधन। इसको हम क्या बोलते हैं निबंधन बोलते हैं। ये स्पाइरली जो अरेंज फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं निबंधन बोलते हैं। अब हम फंक्शन की बात करें तो निबंधन का फंक्शन क्या होता है प्रोवाइड एनर्जी। क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन
ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या कंटेन करते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंटेन करते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम बाय दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस प्रोड्यूस एटीपी। तो ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन से क्या करेंगे, एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। दैट्स व्हाई स्पर्म के मिडल पीस को हम किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ स्पर्म, क्योंकि ये क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका टेल वाला पार्ट। मिडल पीस में और टेल वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सोनिमा, एक्सोनिमा होते हैं। ये एक्सोनिमा क्या होते हैं, आपके एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम माइक्रो फिलामेंट के नाम से, माइक्रो फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है इनका। फंक्शंस की बात करें तो एक्सोनिमा एक्सियल फिलामेंट का फंक्शंस क्या होता है, प्रोवाइड मोबिलिटी, क्या प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो स्पर्म्स है वो आपका मोबाइल होता है, उसको मोबाइल बनाने के लिए, उसको मूव कराने के लिए, मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसकी टेल और मिडल पीस में क्या होता है, आपका एक्सोनिमा होता है। और ये एक्सोनिमा स्टार्ट होता है नेक वाले रीजन से, जो डिस्टल सेंट्रोल है वहां से क्या होता है, डिस्टल सेंट्रोल से क्या होता है, एक्सोनिमा स्टार्ट होता है और जो प्रेजेंट होता है मिडल पीस में और टेल में। तो ये जो प्रोसेस था, कंप्लीट जो ट्रांसफॉर्मेशन थी स्पर्म के स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन, नॉन मोटाइल से मोटाइल, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मोजेनेसिस। थैंक यू।